क्लास 9th के लिए साइंस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट वीडियो में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात किया था। आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स 9.6, 9.7 और 9.8 इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल 9.6 ये कहता है कि एक बुलेट जिसका कि मास है 20 ग्राम का, इसे हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, एक गन से फायर किया गया। ये वो गन है, इससे फायर किया गया और उस बुलेट का जो वेलोसिटी है जब फायर किया गया तो उसमें इतना वेलोसिटी आया 150 मीटर पर सेकेंड। पिस्टल का जो मास है ये है 2 किलोग्राम का। अब यहाँ पर आप बताइए जो रिकॉयल वेलोसिटी होगा पिस्टल का वो कितना होगा। रिकॉयल वेलोसिटी मतलब कि यहाँ पर जो बुलेट है ये जब फायर्ड होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये तो रेस्ट में है, बिफोर फायर ये रेस्ट में है। अब ये जो बुलेट है ये बुलेट यहाँ से फायर करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से? 150 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। ये कहता है कि फायर होने से पहले, जब बुलेट को फायर किया गया उससे पहले इसका जो टोटल मोमेंटम होगा गन का और बुलेट का मिला के, टोटल मोमेंटम जो भी होगा, टोटल मोमेंटम लेट अस से ये है P1, तो टोटल मोमेंटम जो भी होगा वही टोटल मोमेंटम होगा जब ये फायर कर दिया जाएगा उसके बाद इस गन का और इस बुलेट का। सो बुलेट यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बुलेट बाहर निकला 150 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। तो ऑब्वियसली इस मोमेंटम को कंजर्व्ड रहने के लिए गन को पीछे की तरफ जाना होगा, पीछे की तरफ ये एक वेलोसिटी से मूव करेगा। इसे रिकॉयल वेलोसिटी कहा जाता है। चलिए अभी क्लियर हो जाएगा ये। सबसे पहले तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है उसके हिसाब से हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि फायर करने से पहले गन और बुलेट का मिला के टोटल मोमेंटम कितना है। उसके बाद फायर करने के बाद का टोटल मोमेंटम को उसके बराबर होना है। तो ये अगर टोटल मोमेंटम P2 हुआ तो P1 और P2 को बराबर होना होगा। सो बिफोर फायर, सबसे पहले तो हम टोटल मोमेंटम पता करेंगे बिफोर फायर या बिफोर फायरिंग। बिफोर फायर टोटल मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंटम, आप गौर करें कि दोनों ही गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में है, दोनों के लिए जो वेलोसिटी है ये ज़ीरो है। तो फिर गन का मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम दोनों ही ज़ीरो हो जाएगा, तो टोटल मोमेंटम इज़ ज़ीरो। आप इसे यूनिट भी दे सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ज़ीरो लिख दे तो और यूनिट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर फायर। आफ्टर फायरिंग जो है, आफ्टर फायरिंग या आफ्टर फायर टोटल मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा? देखिए टोटल मोमेंटम दोनों को बराबर होना होगा। बिफोर एंड आफ्टर टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले तो आप बुलेट का मोमेंटम देखें। हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं। चलिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। ओके, अब क्या होगा देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बुलेट का मोमेंटम लिख लेते हैं। बुलेट का मास कितना कहा गया? 20 ग्राम का कहा गया। सो 20 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.02 किलोग्राम। तो ये तो बुलेट का मास हो गया। हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो ये बुलेट का मास हो गया 20 ग्राम इज इक्वल टू 0.02 किलोग्राम। इसे 1000 से डिवाइड कर दे, ग्राम को किलोग्राम कर दे और कुछ नहीं। तो इतना किलोग्राम का बुलेट है इनटू उस बुलेट का जो वेलोसिटी होगा 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया बुलेट का मोमेंटम। और फिर जो गन का मोमेंटम है उसे भी ऐड करना होगा, तब जाके आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम हमें पता चलेगा। यहाँ पर आप गौर करें, दिया हुआ है कि पिस्टल का जो मास है दैट इज़ 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम पिस्टल का मास है। और
हम ये मान लेते हैं कि जो रिकॉयल वेलोसिटी होगा वो रिकॉयल वेलोसिटी v होगा। यहाँ पर इस v को मैं काट देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो जाए। रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन इज़ v। कोई डायरेक्शन अभी मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ, ना इधर ना इधर। वैसे हमें कॉमन सेंस से पता चलता है कि बुलेट अगर फायर होगा तो गन पीछे की तरफ जाएगा। हमें अपने आप v का वैल्यू, जब भी v को हम एवेल्युएट करेंगे तो ये नेगेटिव मिलेगा हमें। हमने साइन कन्वेंशन ये फॉलो किया ना, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इसीलिए 150 को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। तो जब भी v को कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। आप समझ जाएंगे उससे कि गन जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है। जो भी हो, गन का वेलोसिटी हमने v माना, कोई भी डायरेक्शन अभी असाइन हमने नहीं किया, v का वैल्यू हमें मिलेगा। तो इसके साथ हम v को मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन, फायरिंग के बाद जो वेलोसिटी उसे मिलेगा। तो ये होगा फायरिंग के बाद गन का मोमेंटम और ये हो जाएगा बुलेट का मोमेंटम। दोनों का जो टोटल मोमेंटम हुआ उसे इसके बराबर होना है। फायरिंग से पहले टोटल मोमेंटम जो है उसके बराबर होना है। तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे यहाँ से, चलिए यहाँ से हम कहेंगे इन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, 0 के बराबर होना है। मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 0.02 किलोग्राम इंटू 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 किलोग्राम इंटू v इज इक्वल टू 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो यहाँ से आप देखिए, आप ये कह सकते हैं कि 2 किलोग्राम इंटू v इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा ये। सो 0 माइनस दिस थिंग, सो नेगेटिव, और इसका भी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो यूनिट देखें दोनों ही केस में सेम होगा। 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस दिस थिंग, दिस होल थिंग विच इज़ माइनस 0.02 किलोग्राम इंटू 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या करेंगे, इस 2 किलोग्राम को इस तरफ लेके चले जाते हैं, यहाँ यहीं से कर देते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं और 2 किलोग्राम। तो फिर कैलकुलेट करने से यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट हटाएं, यहाँ पर आ जाएगा 100 और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। 150 डिवाइडेड बाय 100 और ये नेगेटिव साइन है, सो यहाँ से हम कहेंगे v, ये v इज इक्वल टू नेगेटिव 150 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर v का वैल्यू हमें क्या मिला, नेगेटिव। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा कि गन जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रहा है और v कितना है, नेगेटिव 1.5 मीटर पर सेकंड, मतलब गन पीछे की तरफ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, जिसे कि रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़की जिसका कि मास है 40 किलोग्राम, ये दौड़ते हुए आती है और कूदती है। किस में कूदती है, एक स्टेशनरी कार्ट पे। ये लड़की है, ये दौड़ते हुए आती है, इस डायरेक्शन में दौड़ते हुए आती है और इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। और ये कार्ट जो है, ये कार्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है। लड़की दौड़ते हुए आती है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, जिसका कि मास है, लड़की का मास है 40 किलोग्राम का, और ये इस पे कूद जाती है। तो अगर दौड़ते हुए कोई आता है और स्टेशनरी कार्ट पे कूद जाता है तो क्या होता है, ये लड़की के साथ ये कार्ट मूव करने लगेगा। तो सिचुएशन कुछ होगा ऐसा कि ये कार्ट के साथ लड़की ये मूव करने लगेगी इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, देखें, द मास ऑफ द कार्ट, ये भी कहा गया मास ऑफ द कार्ट ये 3 किलोग्राम का है। What is her velocity as the cart starts moving? तो ये जो एज होल, ये लड़की और ये कार्ट, ये एज होल जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, यही हमें पता लगाना है। तो फिर यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। क्या करना है, ये बिफोर है, बिफोर लड़की जब कूदती है इस कार्ट में, उससे पहले, और ये कूदने के बाद।
तो दोनों ही केसेस में जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। सो सबसे पहले बिफोर वाला केस में देख लेते हैं टोटल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा। सो टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू, लड़की 40 किलोग्राम, उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो लड़की का मोमेंटम हो गया, दौड़ते हुए आते हुए लड़की। काठ का मोमेंटम 0, सो 0, मैं और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि ये रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी 0 है। सो 3 किलोग्राम इंटू 0 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया कितना, देखिए 40 इंटू 5 इज 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो ये बिफोर ये कलिजन या बिफोर लड़की जब ये कूदती है इस काट में, उससे पहले का बात है। आफ्टर कूदने के बाद देखिए लड़की काट के ऊपर है, तो दोनों मिला के एक सिस्टम हो गया। ये काट भी उसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो एज होल दोनों को आप एक साथ मान सकते हैं। सो लड़की का मास है 40 किलोग्राम का और काट का मास है 3 किलोग्राम का, तो टोटल इस सिस्टम का मास हो गया 43 किलोग्राम। तो एज होल ये 43 किलोग्राम का बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा। सो टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू 43 किलोग्राम इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। तो इन दोनों को, इसे और इसे, इन दोनों को बराबर होना है। तो हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे 43 किलोग्राम इंटू v इज इक्वल टू 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर पूरे सिचुएशन में हमने साइन कन्वेंशन फॉलो किया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया हमने, इसीलिए ये जो मोमेंटम था ये पॉजिटिव था। लड़की का जो मोमेंटम था दौड़ते हुए आते हुए लड़की का मोमेंटम, क्योंकि उसका डायरेक्शन देखिए इधर है, जिसे कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना। अब देखिए v का वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि काट के साथ लड़की इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, ये हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। वैसे भी v का वैल्यू जो है ये हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, उससे भी हम ये तय कर सकते हैं कि लड़की जो है काट के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। सो यहाँ से v इज़ इक्वल टू 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 43 किलोग्राम। तो ये कैंसिल हो गया किलोग्राम एंड 200 डिवाइडेड बाय 43 इज 4.65 और यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैं एक प्लस लगा दूंगा, ये प्लस इंडिकेट करेगा कि वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगा पूरे सिस्टम का वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ये सवाल कुछ इस तरह का है कि दो हॉकी प्लेयर्स हैं, एक का मास है 60 किलोग्राम और दूसरे का 55 किलोग्राम। 60 किलोग्राम का जो प्लेयर है ये इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है और 55 किलोग्राम का जो प्लेयर है वो इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये 55 वाला 6 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में और 60 किलोग्राम वाला 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। अब क्या होता है, दोनों का हो जाता है कलीजन, दोनों का कलीजन हो जाता है, दोनों टकरा जाता है और दोनों टकराने के बाद दोनों एंटेंगल्ड हो जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में एंटेंगल्ड होने के बाद दोनों का एज होल, दोनों अगर एक साथ चिपक जाए, एक साथ जुड़ जाए, तो एज होल दोनों का वेलोसिटी क्या होगा यही हमें पता लगाना है। ओके, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो इस पार्ट को मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। हमें ये वाला वेलोसिटी पता करना है, दोनों का मिला जुला के वेलोसिटी, दोनों चिपकने के बाद, दोनों जुड़ने के बाद जो वेलोसिटी है, मतलब एक साथ जुड़ के एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए गिरता है, ऐसी चीज़ें आप खेल के मैदान में काफ़ी देखे होंगे।
मैंने यहाँ पर v को कोई डायरेक्शन, कोई साइन नहीं दिया, कोई डायरेक्शन नहीं दिया। इसका जो साइन निकल के आएगा उसी से हमें पता चलेगा कि ये दोनों किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूँ। सो बिफोर कलीजन टोटल मोमेंटम जो होगा, टोटल मोमेंटम, मैं और टोटल मोमेंटम नहीं लिख रहा हूँ। सो टोटल मोमेंटम क्या होगा ये हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए सबसे पहले तो इस प्लेयर का मोमेंटम कितना होगा, 60 किलोग्राम इनटू इसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में है, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो 5 मीटर पर सेकंड, ओके, प्लस दूसरे प्लेयर का मोमेंटम विच इज़ 55 किलोग्राम, ये तो इसका मास हो गया, इनटू वेलोसिटी, इनटू इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक। सो नेगेटिव 6 मीटर पर सेकंड, ओके। तो टोटल मोमेंटम देखिए कितना हो गया, यहाँ से 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पहले वाले का मोमेंटम, और दूसरे वाले का मोमेंटम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, माइनस, नेगेटिव साइन है देखिए, माइनस 330 55 इंटू 6 330 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया नेगेटिव 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए आफ्टर कलीजन क्या होगा, देखिए टोटल मोमेंटम, दोनों एंटैंगल्ड हो गया, तो टोटल इन दोनों का मास कितना है, देखिए टोटल इन दोनों का मास है 55 किलोग्राम प्लस 60 किलोग्राम इज 115 किलोग्राम, और ये एंटैंगल्ड होके v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा, टोटल मास इन दोनों का 115 किलोग्राम इनटू इनका वेलोसिटी v। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन, और ये था टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन। दोनों को बराबर होना है, तो इक्वेशन हम कुछ ऐसा बनाएंगे, 115 किलोग्राम इंटू v इज इक्वल टू नेगेटिव 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से v हमें मिलेगा क्या, नेगेटिव 30 डिवाइडेड बाय 30, चलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 115 इतना किलोग्राम। तो किलोग्राम कैंसिल हो गया, और ये जो है 30 डिवाइडेड बाय 115, सो नेगेटिव साइन पहले ये, और ये हो जाएगा 0.26, और ये यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो देखिए नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों एंटैंगल्ड होने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और उसका वेलोसिटी होगा 0.26 मीटर पर सेकेंड। वैसे आप यहाँ से भी ये समझ सकते थे कि इस प्लेयर का मोमेंटम ज़्यादा है, इस प्लेयर का मोमेंटम कम है, 60 इंटू 5 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मोमेंटम है 330 किलोग्राम पर सेकेंड है। तो अल्टीमेटली अगर एंटैंगल्ड हो जाए, तो चूंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा उसी डायरेक्शन में एंटैंगल्ड होने के बाद दोनों मूव करेंगे, सो वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये फाइनल आंसर है, और आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।